नहीं, हम अपनी तरफ से आज भी बिल्कुल सही हैं। हम खुद कोर्ट गए हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब जब इनके पास जवाब नहीं और जज साहब ने थोड़ी सख्ती की है तो तुषार मेहता जी ने कहा है, जो कि खुद एक सबसे बड़े देश के इस समय सरकारी वकील हैं जो बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, उनको हो। हालांकि मैंने बताया था आपसे, आपकी तरफ से जो हमारे पास सहयोग आया है, जुड़े तो बहुत लोग हैं लेकिन जो सहयोग की संख्या है, कल मैंने अपना पूरा देखा डाटा तो लगभग एक वकील वहां अपना सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। तो फीस लेते हैं, आप सबको पता है, और फीस लेते हैं तो फीस हमें देनी पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी तरफ से आई हुई फीस उनकी एक दिन की फीस भी नहीं है। मैंने कहीं से भी कोशिश करके उनको कह भी रखा है कि मेरा चैनल खुलाओ, चाहे मैं बाद में दूंगा या कहीं से भी उठा के दूंगा, वो मैंने कह रखा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी तरफ से सहयोग आ जाएगा तो हो सकता है, वो बोलते हैं ना कि पैसा बोलता है कोर्ट में, तो हम 100% जीत सकते हैं। अब आप चाहते हो कि ये लड़ाई हम जीतें और जवानों को उनका हक मिले, तो इस समय सबसे पहले हमें सपोर्ट करो। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आपको इस समय मैं बार बार अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि इस समय हमें सहयोग की जरूरत है। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई जवानों के लिए थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, मुझे पता है बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आए हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हमारा जो चैनल बैन है उस केस के अपडेट दो। तो आज मैं आपको उसकी पूरी अपडेट दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आपको इतना बता दूं कि इस 15 महीने से हमारा जो चैनल बैन था, बीच में कार्रवाई ठंडी चल रही थी, लेकिन अब पिछले 1 महीने से हर हफ्ते की हफ्ते तारीख आ रही है। और उसी सिलसिले में कल जो हमारी तारीख थी, उसमें सरकार की तरफ से उनके सबसे बड़े वकील तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल खुद मौजूद थे और उन्होंने जज साहब से एक बार फिर टाइम मांगा। हालांकि जज साहब ने कहा कि ठीक है 2 दिन, यानी अब हमारी फिर परसों सुनवाई है। 2 दिन का समय देने का मतलब क्लियर है कि अब इसमें फैसले की घड़ी आ चुकी है। आगे की पूरी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा कि यह लड़ाई एक तरफ उन अधिकारियों की ब्रिटिश मानसिकता की है जो आज भी जवानों को दबाकर रखना चाहते हैं, और एक तरफ जवानों के हक की लड़ाई है। ये कोई रविंद्र फौजी वर्सेस अधिकारी नहीं है। आप सब मेरे को अच्छी तरह जानते हो, और अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई हम जीतें और जवानों को उनका हक मिले, तो इस समय सबसे पहले हमें सपोर्ट करो। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आपको इस समय मैं बार बार अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि इस समय हमें सहयोग की जरूरत है। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई जवानों के लिए थी, सही दिशा में थी, और जो हम जो मांग रख रहे हैं वो होना चाहिए, और आपके दिल में है कि मैं भी इस लड़ाई में योगदान करूं, तो अपनी तरफ से छोटा या मोटा जो भी सहयोग भेजो, जरूर भेजो। साथियों, इस समय सरकार और वो अधिकारी पूरी जोर लगा रहे हैं। कल जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और उनकी पूरी टीम कोर्ट रूम में थी। हालांकि दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी, क्योंकि मेरे साथ साथ इसमें 2 केस और हैं, हमारे भी कम से कम 20 से 25 वकील मौजूद थे। मेरे खुद जो हमारे पांडे जी हैं सीनियर वकील, और उनकी जो पूरी टीम थी, 7-8 बंदे पूरे लेके आए थे। ऐसे ही बाकियों के भी बंदे हैं, इस तरह 20 से 25 हमारे भी थे, और उधर सरकार की पूरी जो टीम होती है वो भी बैठी थी।
हमारा जो नंबर 22 था, 21 नंबर तक आते आते, 21 नंबर केस थोड़ा सा बड़ा केस था, तमिलनाडु स्टेट और सरकार के वर्सेस था वो भी, तो उसमें थोड़ा समय लगा। और जैसे 1 बजे जज साहब जाने लगे, उसी समय हमारा नंबर आना था और तुषार मेहता जी ने खड़े होकर कि सर आज टाइम बहुत हो गया, हमें थोड़ा सा टाइम दो। 22 नंबर का आते ही वो चाहते थे कि उनका एक मकसद है कि धीरे धीरे सिर्फ समय मांग कर इसको घुमाया जाए। मैं आज भी कह रहा हूं कि सरकार की ये जो नीतियां हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोगों की आवाज दबाने की, ये सरासर गलत है। हालांकि इसमें सरकार से नीचे जो लोग बैठे हैं वो इन्वॉल्व है, वो अपनी मर्जी से उठाकर किसी भी चैनल को बैन कर रहे हैं। जैसे हमारे चैनल को बैन करने के लिए मैं खुद रक्षा मंत्रालय तक और हर जगह मैंने अप्रोच मारी, लेकिन उनका एक ही वो था कि भाई हमने बैन नहीं किया। रक्षा मंत्रालय में बैठे एक नोडल अधिकारी, कर्नल रैंक के अधिकारी ने बस एक अंधेरे में तीर मारा, कहां से क्या मीटिंग की और यूट्यूब इंडिया को दिया और चैनल बैन करा दिया। आज 15 महीने हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने एक ABCD भी कोर्ट को नहीं बताई है कि हमने चैनल बैन क्यों किया। हालांकि देरी जरूर हो रही है, लेकिन इस देरी में नियम के अनुसार कोर्ट को हमारी बातें सुनकर सबसे पहले चैनल ओपन करना चाहिए, फिर केस चले। अगर हम गलत साबित हों तो जो पनिशमेंट हमें मिले, चाहे देशद्रोही या जो भी बता रहे हैं। हालांकि मेरे साथ मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूं, मेरे साथ तो उस चैनल में 10 लाख सैनिक और पूर्व सैनिक और देश की आम जनता जुड़ी हुई है। अगर मैं गलत था तो मेरे साथ जनता नहीं जुड़ती। और इनको लगता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये तो ऐसे ही बाहर के लोग भी देखते हैं फलाना। आज वो चैनल इंडिया के बाहर अभी भी चल रहा है और मैं उसमें कभी कभार कोई वीडियो डालता हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोई 15 से 20 लोग या 100 लोग देखते होंगे। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि पहले जब हम वीडियो डालते थे उसमें 99% हमारी देश की जनता, हमारे सैनिक थे। अब इंडिया में बैन होने के बाद में वो कहीं नहीं देखा जा रहा, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि बाहर के लोग देख रहे हैं। इन्होंने जो एक बढ़ाया था कि साहब बाहर के लोग देखते हैं, फलाना है, ऐसा उल्टा सीधा चीजें कहते हैं, ये चंद लोग जिनकी मानसिकता आज भी अंग्रेजों की तरह जवानों को गुलाम समझना, अपने घरों में काम करवाना, कुत्ते घुमाना, जवानों के हक पर डाका डालना, सरकार की तरफ से आने वाली चीजों को बीच में गबन कर लेना। मेंटेनेंस फंड आता है, अभी कल परसों भी एक मेरे पास एक आया हुआ है, मैं वो वीडियो भी डालूंगा जिसमें एक हवलदार जी को कोई गार्ड लगाया हुआ है। वहां सीओ साहब पहुंचते हैं तो वहां जो आजकल मेंटेनेंस के लिए, आपको पता है ये स्टेशन हेडक्वार्टर से बाहर से बंदे आते हैं, घास वगैरह कटिंग करते हैं। तो वहां सीओ साहब पहुंचे तो उस बंदे को कहते हैं हवलदार जी को कि तू क्या कर रहा है? बोले सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बोले घास तो क्यों नहीं काट लेता? ये बाहर के लोग आकर काट रहे, तू भी तो सारा दिन यहाँ खड़ा ही तो रहता है। तो सर मैं तो ड्यूटी देता हूँ। बोले ड्यूटी के साथ साथ दाव भी पकड़ ले। यहाँ कौन सी ड्यूटी है? घास भी तू काट, फालतू से बाहर के लोग आते हैं। बाहर के लोग से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि बाहर मेंटेनेंस का फंड आएगा जिसको मैं गबन कर जाऊं और ये हवलदार और ये जैसे हमारे घास काटे। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि ये जवान 10वीं पढ़े हुए है, 12वीं पढ़े हुए है, इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, फालतू की तनख्वाह लेते हैं। इनके माइंड में आज भी अंग्रेजों की बू भरी हुई है। तो उस बू के खिलाफ ही मैंने प्रॉपर चैनल, आप सभी को पता है, पहले रिटायर होने के बाद में अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी, उसके बाद रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपे, दिल्ली में 3 से 4 बार धरने दिए, नहीं सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, वहां भी इन्होंने अप्रोच लगाकर दबाया। फिर मैंने वो चैनल खड़ा किया और उस चैनल के जरिए धीरे 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 जैसे 10 लाख लोग हुए। पहले यही बोलते थे रविंद्र फौजी की कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन जैसे जैसे वो संख्या बढ़ती गई और मजबूत हम होते गए, वैसे वैसे इनके काम, जैसे पहले सरेआम दिल्ली में बाहर सड़कों पर आपको कुत्ते घुमाते हुए हमारे जवान दिखते थे, वो हमारी ही आवाज की ताकत है कि इन्होंने बंद कर दिया। पहले बाहर घुमाना बंद किया, फिर सिविल ड्रेस में भेजना शुरू किया, फिर हमने आवाज उठाई
अब कैंट के अंदर अभी भी चल रहा है, लेकिन अब खुद ही जो बंजर है उसको सुधारना तो मुश्किल है। नहीं तो हमारे पास जो आती है खुद सरकार का अधिकारियों का लेटर है, कुत्ते नहीं घुमाएंगे, ट्रे नहीं घुमाएंगे, लेकिन फिर भी अंदर चल रहा है। हमने बहुत कुछ किया है और उस बहुत कुछ करने से जो इनके चमचौरे लिखते हैं ना रविंद्र फौजी कि कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इनको चैनल बैन करने की जरूरत क्या पड़ती। और अब चैनल बैन कर दिया और इनके पास जवाब होता तो कोर्ट में जवाब देते। यानी हम अपनी तरफ से आज भी बिल्कुल सही हैं, हम खुद कोर्ट गए हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब जब इनके पास जवाब नहीं और जज साहब ने थोड़ी सख्ती की है तो तुषार मेहता जी ने कहा है, जो कि खुद एक सबसे बड़े देश के इस समय सरकारी वकील हैं जो बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, उनको खुद आकर कहना पड़ा कि मुझे 2 दिन दो और मैं 2 दिन के बाद में इसका कुछ न कुछ करूंगा। इसका मतलब कुछ न कुछ इसका होने वाला है। अब इस कुछ में हमारी तरफ से भी मैंने कहा था कि मजबूत वकील हों। हालांकि मैंने बताया था आपसे, आपकी तरफ से जो हमारे पास सहयोग आया है, जुड़े तो बहुत लोग हैं लेकिन जो सहयोग की संख्या है, कल मैंने अपना पूरा देखा डाटा तो लगभग 113 या 15 लोगों ने एक सहयोग हमारे को दिया है। इसमें छोटा बड़ा मिलाकर जो सहयोग आया है, हम एक दिन की भी उसकी फीस नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। हालांकि जो पहली तारीख थी लगातार पहले 14 को आई, फिर 28 को किया, फिर 4 को किया और अब 2 दिन बाद ही, मतलब लगातार तारीखें चल रही हैं। हालांकि शुरुआत वाली तारीख के दिन हम पहुंचे लेकिन सुनवाई में समय मिला और सरकार ने फिर समय मांग लिया। दूसरी बार हमारा नंबर आते लेट आया और तारीख ऐसे ही निकल गई। तीसरी बार भी नंबर आते उन्होंने 2 दिन और मांग लिए। तो जो वकीलों की टीम है वो हमारे साथ ही आकर सुबह बैठती है और हमारे साथ ही जब केस में क्लियर हो जाता है कि आज सुनवाई नहीं होगी तभी हो जाती है। हालांकि हमें भी लगता है कि भाई सुनवाई तो हो ही नहीं रही, लेकिन जब वकील वहां अपना सब कुछ छोड़कर बैठे हैं तो फीस लेते हैं, आप सबको पता है, और फीस लेते हैं तो फीस हमें देनी पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी तरफ से आई हुई फीस उनकी एक दिन की फीस भी नहीं है। मैंने कहीं से भी कोशिश करके उनको कह भी रखा है कि मेरा चैनल खुलाओ, चाहे मैं बाद में दूंगा या कहीं से भी उठा के दूंगा, वो मैंने कह रखा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी तरफ से सहयोग आ जाएगा तो हो सकता है, वो बोलते हैं ना कि पैसा बोलता है कोर्ट में, तो हम 100% जीत सकते हैं। अब ये आप लोगों की मर्जी है, आपने साथ देना है या सहयोग देना है या नहीं देना है। नहीं देना तो इंतजार करो। अब मैं मेरी ताकत के अनुसार लड़ रहा हूँ। कुछ साथियों ने सहयोग दिया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ, जय हिंद। उन साथियों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे साथी है जहाँ तक कि हमारी आवाज़ पहुँच नहीं रही, तो वीडियो को शेयर करके वहां तक जरूर पहुँचाओ ताकि वो भाई भी सहयोग दें और हमारे पास बजट हो तो हमारा ये चैनल भी खुल जाए। बजट इस चैनल खुलने के बाद बचता है तो कुछ बड़ा हमने प्लानिंग कर रखा है। लड़ाई को, स्पीड को बढ़ाना है, लेकिन वो तभी बढ़ सकता है जब आपका साथ और चैनल ओपन हो। वरना ये नहीं कि लड़ाई रुकेगी तो नहीं, लड़ाई चलती रहेगी जैसे हमारे से हो रही, हम लड़ रहे हैं और हमने बहुत चीज बदला है और वादा करते हैं कि बहुत चीज बदलेंगे। जिनके दिमागों में ये रहता है ना कि ये नहीं हो सकता, आज भी यूनिटों में जो बंदे बैठे हैं या रिटायर आ रहे हैं उनसे पूछ लो कि क्या नहीं हो सकता था और क्या हुआ है। जो हमारी टाइम में होता था सरेआम कि जाएगा कैसे नहीं, गाड़ियां, डंडे, लात भी पड़ती थी और जाना भी पड़ता था। आज एक बार जवान बोलता है तो सीओ साहब एक बार तो चढ़ता है, लेकिन जब पता चलता है कि रविंद्र फौजी के पास जाएगी, मीडिया में बात जाएगी, तुरंत ही। अभी हाल ही का एक केस आया, मैं सुनाऊंगा आपको, मैं भी थोड़ा इस केस में बिजी हूँ। तो सिर्फ एक फोन मैंने किया था, उस फोन से सीओ साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, आप मीडिया पर मत डालो, हम हैंडल कर देंगे। हैंडल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये ताकत हम सब की ताकत है। आज के युग में उस चैनल की ताकत बहुत बड़ी है और उस बड़ी ताकत को हम यूं मजाक में ले रहे हैं। वैसे हम करेंगे कि चलो हम यहाँ चलें, वो करें और वो भी फलाना। उस आज के युग में वो चीजें तभी मिल सकती जब आपके पास पावर हो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, वीडियो देखें, शेयर करें। आज परसों फिर सुनवाई है और शायद फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ही हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और हम जीतेंगे। मुझे तो यही उम्मीद है।
बाकी वो भगवान बैठा है, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ लोगों के जो इस समय काम आ रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, उनको मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 2-4 दिन वेट करो। हालांकि बहुत तो ऐसे है बिना मतलब, जैसे मैं कल 11 बजे आ रहा रात को, एक भाई साहब ने कि सर मेरा कोई केस है अभी बात करनी है, मैं तो यार अभी तो पहुंचा हूँ, सुबह कर लेना। तो वो भाई साहब सिर्फ पी के रविंद्र फौजी याद आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो उनको कहना चाहता हूँ कि अगर रविंद्र फौजी का आपने फायदा उस चैनल की ताकत का उपयोग लेना है तो इस समय हमारा सहयोग करो। आप इस समय सहयोग करोगे तो कल हम आपके लिए 10 गुना ताकत से लड़ेंगे। बाकी तो हम भी सब देख रहे हैं, वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद। नहीं भाई, आज भी जवाब नहीं दिया और 2 दिन का समय और मांग लिया एसओजी ने, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार। पहले देखते हैं अब क्या होता है 7 तारीख।